नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी खबर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, सूरजमुखी, प्याज, बाजरा और इसके अलावा आपको जानकारी देंगे टमाटर के बाजार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धान की रिकॉर्ड खरीद 8 करोड़ 26 लाख टन के पार, 7% से ज्यादा बढ़ा गैर बासमती चावल का निर्यात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में धान की सरकारी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है और एमएसपी पर किसानों से लगातार धान खरीदा जा रहा है। बीते साल की समान अवधि से अगर इसकी तुलना करें तो इस बार धान की खरीद में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आइए देखते हैं धान के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 13 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 13 जून 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 26 लाख 60 हजार टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख टन और रबी फसल का 1 करोड़ 19 लाख 60 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 43 लाख 18 हजार टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 83 लाख 42 हजार टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती व गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 30 लाख 87 हजार 941 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 50 लाख 56 हजार 278 टन का ही हो सका था। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 39 लाख 61 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34 लाख 35 हजार हेक्टेयर में हुई थी। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही धान बिकवाली के लिए पहुंची। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 14 जून को धान का भाव रहा 1,720 रुपए, 15 जून को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,710 रुपए पर आ गया। और आइए अब रुख करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। बीते साल से आगे चल रही है उड़द की बुआई, मंडियों में सुस्त रही आवक। इस साल 2,81,000 टन हो सकती है सूरजमुखी की पैदावार। अब तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। इस साल उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है और चालू सीजन में उड़द की बुआई 3 लाख हेक्टेयर के अधिक हो चुकी है, यानी इस बार इसके रकबे में भी बढ़ोतरी है, जिसका असर इसकी पैदावार पर भी हो सकता है, यानी पैदावार में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। किस तरीके से इसका असर बाजार में, मंडियों में पड़ सकता है, आइए जानते हैं।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मंगलवार को उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में उड़द के भाव में मजबूती दर्ज की गई। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 12 जून को उड़द का भाव रहा 4,550 रुपए। 15 जून को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव 4,800 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों से हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 98,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 2,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 2,01,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात उड़द की पैदावार की करें तो इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में बात करेंगे बाजरे की, लेकिन पहले नजर डालते हैं सूरजमुखी के बाजार पर। सूरजमुखी की पैदावार इस साल बीते साल के मुकाबले अधिक हो सकती है। वहीं अगर इसकी बुआई की बात करें तो रकबे में भी इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर सूरजमुखी के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं सूरजमुखी के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। इस साल देश भर में सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सूरजमुखी की पैदावार 2,81,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान सूरजमुखी की पैदावार 2,13,000 टन की हुई थी। यानी इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 68,000 टन की बढ़त अनुमानित है। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। चालू सीजन में सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2021 के 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सूरजमुखी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की बुआई का रकबा 52,000 हेक्टेयर रहा था।
यानी इस साल सूरजमुखी की बुआई 3000 हेक्टेयर बढ़ी है। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। तो अभी आपने देखी सूरजमुखी पर हमारी रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं खीरा की, यानी देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे खीरे के भाव, आइए डालते नजर। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में खीरे का भाव रहा 1,400 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। तो भी हमने देखा देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे खीरे के भाव। आइए बात करते हैं फूल गोभी की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे फूल गोभी के भाव। कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1,300 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और राज्य की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। बढ़ते आगे बात करते हैं बाजरे की। इस साल बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है और अनुमान है कि इसकी पैदावार में भी बीते साल की तुलना में कमी आ सकती है। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 3,46,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 15 जून को बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,375 रुपए पर हुए। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1,04,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। तो भी हमने विस्तार से जाना बाजरे के बारे में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे प्याज और साथ ही टमाटर के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। वेलकम टू 100 करोड़ का कवे, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं प्याज की। प्याज की पैदावार की बात करें तो बीते साल के मुकाबले इस बार प्याज की पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की वाशी नवी मुंबई मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए, यहाँ की मनमाड़ मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए, राज्य की पुणे मंडी में प्याज 1,400 रुपए पर बिकी।
जबकि कर्नाटक की हुबली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1350 रुपए पर हुए। प्याज के बाद अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। देखते देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे पत्ता गोभी के भाव। सबसे पहले नजर कर्नाटक की मंडी पर। कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1000 रुपए। महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 800 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। और आइए अब नजर डालते हैं बैंगन के भाव पर, यानी देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1400 रुपए। यहाँ की दावनगेरे मंडी में भाव रहा 700 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3500 रुपए। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं टमाटर की। टमाटर की पैदावार की बात करें तो इस साल बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आखिर में बात टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को इसकी आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 700 रुपए और राज्य की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 500 रुपए, जबकि श्रीरामपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1100 रुपए पर हुए। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए तरीका बहुत आसान है, इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे ये कार्यक्रम YouTube पर देखें। फिलहाल दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने किसानों तक पहुँचाई हैं, इससे हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिलेगी। नमस्कार।